Assalamu alaikum everyone. So I hope you guys can hear me. जी. Assalamu alaikum guys. अगर आप लोग मुझे सुन सकते हैं तो काइंडली जस्ट चैट में कंफर्म कर दें कि you guys are able to hear me fine on. कोई आवाज के अंदर, कोई मेरी स्क्रीन शेयरिंग के अंदर किसी चीज के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? So I see a few names over here. So कैसे हैं सब लोग? क्या हाल चाल है सब लोगों का? Loud and clear. That's really good to know. So क्या हाल है लोगों का? So अजहर कह रहे हैं he's fine. That's great. बाकी हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं. Let's just wait for 10 odd minutes so other people can join in as well. और उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे ऑफिशियली. और आज का सेशन में आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. आज का सेशन के अंदर हम लोग सेल्फ सर्विस बिजनेस इंटेलिजेंस को देखेंगे कि ये डोमेन होती क्या है, अकाउंटेंट्स यहाँ पे क्यों फिट होते हैं और ये स्किल लर्न करना जरूरी क्यों है. उसके अंदर फिर एक टूल होता है पावर बीआई नाम का. हम पावर बीआई को देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि पावर बीआई के अंदर फीचर्स क्या बिल्ट इन होते हैं और ये एक्सेल से किस तरह डिफरेंट होता है. कि हम एक्सेल पे एज एन अकाउंटेंट आई एम प्रीटी श्योर सारों ने एक्सेल यूज किया होगा यहाँ पे. और इंशाल्लाह एंड पे फिर हम लोग एक पावर बीआई के ऊपर डेमो देखेंगे कि पावर बीआई काम किस तरह करता है. तो pretty exciting stuff coming up. So let's just wait for 10 odd minutes and then we'll start. फैसल रिकॉर्डिंग को हम देख लेंगे कि रिकॉर्डिंग आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी. वॉइस इस वजह से नहीं आ रही थी क्योंकि मैंने अपना माइक म्यूट किया हुआ था यार. और वीडियो आई होप आप मुझे सही तरह देख सको क्योंकि इस वक्त हम यहाँ पे प्रोजेक्ट भी करें क्योंकि अपडेट क्लास है तो इस वजह से शायद थोड़ी सी ग्रेनी आए. तो आई होप दैट्स फाइन. अच्छा यार, एक क्वेश्चन है बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन. डेटा एनालिटिक्स होता क्या है? What do you guys think is data analytics? And again, you guys can answer in the chat box over here. क्योंकि मैं अपनी दूसरी स्क्रीन पर चैट बॉक्स को फॉलो कर रहा हूँ, so don't worry about that. So what do you guys think is data analytics? Guys, are you able to hear me? To analyze data. अच्छा, अली राज कह रहे हैं कि to analyze data. I actually agree with you.
हाउ मेनी ऑफ यू यूज एक्सेल एवरी डे? एक्सेल कौन कौन यूज करता, और कौन से फंक्शंस नॉर्मली यूज कर रहे होते हो? Collection and presentation of it in a perfect way. Yes, Vasil. That's the end goal of this course as well. On a daily basis. VLOOKUPs use करते हो. In data analytics we analyze the data और फिर हम उसको visual graphics के अंदर present करते हैं charts के अंदर. अच्छा, काफी लोग VLOOKUP से familiar हैं, some से familiar हो गए, HLOOKUP से हो गए. यार H और VLOOKUP में क्या फर्क होता है? Okay. I'm just saying I use pivot tables, VLOOKUPs, HLOOKUPs, vertical and horizontal. It depends on how your data is structured, right? But this time we're going to analyze data using artificial intelligence. That's brilliant. AI को भी हम टच करेंगे कि prediction algorithms Power BI के अंदर क्या होते हैं, कैसे होते हैं. तो हमारा जो budgetary process होता, क्योंकि आपके अंदर काफी लोग budgets के अंदर भी काम करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो टूल्स ये कितने भी अवेलेबल हैं अब आपके फिंगर टिप्स पर. कि लेट्स सपोज आपने प्रोजेक्टेड एक्सपेंसेस निकाल, एक चीज होती है ना, हम लोग देख रहे होते हैं बजटेड एक्सपेंसेस फॉर सैलरीज हो गए या बजटेड एक्सपेंसेस फॉर पावर एंड फ्यूल एंड व्हाट नॉट, राइट? ये बजटेड एक्सपेंसेस हैं, इनको निकालने के भी हमारे पास अब टूल्स अवेलेबल हैं जिनके अंदर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती. तो ये सारी चीजों को हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करेंगे अपने सेशन के अंदर. आज के सेशन के अंदर फॉर्मली स्टार्ट भी कर लेते हैं. आज के सेशन के अंदर हमारा मेन एजेंडा आइटम ये है कि हम देखेंगे कि सेल्फ सर्विस बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होती है, हम देखेंगे पावर बीआई एज ए टूल क्या होता है, और फाइनली काइंडली म्यूट sorry. अच्छा, अब बैकग्राउंड नॉइज कम हुई है? ओके, आई होप अब ठीक है. चलो, ब्रिलियंट यार. चलो मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर रहा था इसको जो मैं बात कर रहा था. आज हम देखेंगे सेल्फ सर्विस बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होती है, और ये अकाउंटेंट्स का नेक्स्ट स्टेप होता है. अगर आप अकाउंट्स या फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हो तो अच्छा देखिए, तो हम बात कर रहे थे गार्टनर रिसर्च के अंदर उनकी एक बड़ी फेमस कोटेशन है, जिस तरह 20th सेंचुरी वाज सेंचुरी ऑफ क्रूड ऑयल, जिसके अंदर दुनिया की सारी फॉर्च्यून 500 कंपनीज के अंदर आप टॉप 10 देखो तो एक्सॉन मोबिल थी, शेवरॉन थी, आपकी ब्रिटिश पेट्रोलियम थी, शेल थी, रॉयल डच शेल. ये सारी कंपनीज वर ऑयल कंपनीज, दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी थी मार्केट कैपिटलाइजेशन. अब ये सारी कंपनीज के नाम चेंज हो गए. कोई मुझे बता सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन में सबसे बड़ी दुनिया की 5 कंपनीज कौन सी हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन इस वक्त सबसे ज्यादा है? Apple is one of them. Aramco is another one. Tesla is another one. Amazon is another one. Google is another one. Microsoft is another one. ये सारे $1 ट्रिलियन कंपनीज बने. किस जमाने में $1 बिलियन कंपनी से $1 ट्रिलियन कंपनी. ट्रिलियन नहीं, टाटा इज नॉट $1 ट्रिलियन कंपनी. टाटा कंसल्टेंसी अभी छोटी है, मे बी समडे. इन कंपनीज के अंदर कॉमन क्या है एक्सेप्ट फॉर टेस्ला? टेस्ला को अगर हम निकाल दें, टेस्ला को भी मैं नहीं निकालूंगा इसके अंदर से, पर अगर हम इन बाकियों को निकाल लें, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल और एप्पल के अंदर कॉमन क्या चीज? टेक्नोलॉजी. आई वुड एग्री ऑन दैट, बट देयर ऑल डेटा कंपनीज. गूगल क्या करता है? सारी सर्विसेज फ्री हैं, आपका डेटा कलेक्ट करता है. फेसबुक क्या करता है? सारी सर्विसेज फ्री हैं, आपका डेटा कलेक्ट करता है. ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है? ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज फ्री हैं, आपका डेटा कलेक्ट करता है, और ये इस डेटा को एनालाइज करता है. इसकी बेस के ऊपर इनके एआई और एमएल के मॉडल्स बने होते हैं, और ये उसके बाद आपको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या अदर बिजनेस चैनल्स के थ्रू आपसे पैसे कमा. जिस तरह पावर बीआई है, जिस सर्विस को आज हम देखेंगे, ये सर्विस फ्री है फॉर अस यूजर्स. सेल्फ सर्विस बिजनेस इंटेलिजेंस दिस इज फ्री, पर अगर आप इसको एंटरप्राइज लेवल पर रोल आउट करने जाओगे तो इट विल कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, राइट? तो ये सारी डेटा कंपनीज बन चुकी हैं, और दुनिया के अंदर इस वक्त तो बाद ये लाइन लगाने की वैसे जरूरत नहीं थी, पर अगेन आई विल कॉल यू गाइस आउट इफ यू डू दैट.
Can we get a copy of the presentation as well at the end of the session? Ali, normally we don't share our presentations, पर इसको बाद में देखा जा सकता है क्योंकि we are planning to have a session for data analytics itself. तो उस सेशन के अंदर हम normally presentations दे देते हैं. अच्छा, जो हम बात कर रहे थे कि 21वीं सदी जो है this will be dominated by data, और इसको हम बाद में जाके देखेंगे और भी गहराई में देखेंगे कि डेटा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है. Access to write or unmute. Yeah, I have restricted the access to unmute people, but I'm not really sure why people can still do that. Because participants aren't allowed to unmute themselves, but not sure why they are able to do that right now. I'm really sorry about this. अच्छा, anyways, जो हम बात कर रहे थे उस वक्त, उसके अंदर हम ये देख रहे थे कि अब हम लोग को ये तो समझ आ गया कि डेटा कंपनीज हैं. How do we fit into this ecosphere? और उसके लिए the thing that we need to understand is self-service business intelligence. Self-service business intelligence होती क्या है? Self-service business intelligence वो होती है जो आप लोग अपनी जॉब्स पे डेली करते हैं. अगर आप में से कितने लोग रिकंसिलिएशंस करते हैं किसी भी चीज की, बैंक रिकंसिलिएशन के अलावा कितनी रिकंसिलिएशंस कर रहे होते हैं? कौन कौन कर रहा होता है? आप लोगों में कौन कौन कर रहा होता है? सारे नहीं कर रहे होते. कहीं ना कहीं से डेटा निकाल रहे होते हैं, उसको एक्सेल में डाल रहे होते हैं, उसको रिकॉन कर रहे होते हैं. ऐसे ही होता है ना. इट्स पार्ट ऑफ योर डेली जॉब, राइट? इसके लिए हम एक टूल यूज कर रहे होते हैं, एक्सेल. ठीक है, इसी की तरह इसके अंदर एक्सेल के अंदर हमारे पास कैपेबिलिटी क्या होती है? आप डेटा को देख सकते हो और उस डेटा को देखते हुए आप उसके ऊपर कुछ फंक्शन अप्लाई कर सकते हो, और उसके फंक्शंस अप्लाई करने के बाद लॉजिकल टेस्ट लगाने के बाद आप उसको एक फॉर्मेट में लेके आने के बाद आप उसको एनालाइज करके अपनी रिपोर्ट बना लेते हो, जो भी रिपोर्ट के अंदर जिस फॉर्मेट के अंदर आपने प्रेजेंट करना होता है, राइट? इस सारे प्रोसेस को बिजनेस इंटेलिजेंस ऑटोमेट करता है. बाय ऑटोमेशन आई मीन कि आपको वो फॉर्मूला एक दफा लगाना, बार बार नहीं लगाना, क्योंकि आपने जिस तरह की रिपोर्ट निकाली है हर जगह वो तो सेम रहेगी, और ये हमारा रेपुटेशन हर वक्त हुई होती है. तो आप करते क्या हो? आप डेटा को प्लग इन इस तरह करते हो, ट्रांसफॉर्म इस तरह करते हो कि वी विल बी शेयरिंग द रिकॉर्डिंग एज वेल, कि आप उसको ट्रांसफॉर्म इस तरह कर देते हो कि हमारा ये फ्यूचर के अंदर, मतलब नेक्स्ट मंथ की रिपोर्ट के अंदर वो यूज हो सके. इट्स जस्ट लाइक पिक्चर अ ट्रायल बैलेंस कमिंग आउट, और आप उस ट्रायल बैलेंस को एज अ डेटा सोर्स यूज करो टू क्रिएट योर फाइनल अकाउंट्स. वो एक फॉर्मेट एक दफा बनाओ और आपने उसके अंदर ट्रायल बैलेंस प्लग इन करना, दैट्स अबाउट इट. और आप जब अगले महीनों के ट्रायल बैलेंस प्लग इन करते रहोगे तो आपका फायदा क्या होगा कि आप ट्रेंड्स भी देख सकोगे. अच्छा यार, एनर्जी की कॉस्ट ऊपर क्यों जा रही है, या मेरे सैलरीज एंड वेजेस ऊपर क्यों जा रही हैं, या मेरा रेवेन्यू नीचे क्यों आ रहा है या ऊपर क्यों जा रहा है, देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई. फिर आप देख सकोगे सेल्स के साथ मेरी कौन सी चीज ऊपर जाती है, कौन सी चीज नीचे जाती है, कोरिलेशंस क्या है मेरे डेटा के अंदर, मेरे डेटा पॉइंट्स के अंदर. हाउ डज seasonal variations impact my organization itself. और इस सारे प्रोसेस को बिजनेस इंटेलिजेंस कहते हैं, जो बिजनेस इंटेलिजेंटली डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले, अपने डेटा के बेस के ऊपर डिसीजन ले. इस बेस के ऊपर डिसीजन ना ले कि आज साहब का मूड अच्छा है या साहब का मूड गंदा है. वेस्ट की तरक्की करने का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि वो ह्यूमन बायसेस को निकाल के बाहर फेंक देते हैं, और जो उनका डेटा उनको कह रहा होता है उसकी बेस के ऊपर अपनी सारी डिसीजन मेकिंग करते हैं. तो हम इस टूल को देखते हैं और इसकी कैपेबिलिटीज को भी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कवर कर लेते हैं. साथ साथ पावर बीआई के अंदर जो हमारे पास डिस्कवरी फीचर्स होते हैं, एक हम पावर बीआई के फीचर को डिस्कस भी करेंगे बाद में, वो होता है पावर क्यूरी. पावर क्यूरी एडिटर ये वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप अपने डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में ले जाते. मेरे पास एक रिपोर्ट थी, मतलब लेट्स सपोज, बिकॉज़ अगेन एज अकाउंटेंट्स हम लोग नॉर्मली द हाईएस्ट एक्सेल फाइल, आई एम टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ रोज, मैंने मेरे ख्याल से 4.5 लाख रोज के साथ काम किया. पावर बीआई मार जाता, ओह सॉरी एक्सेल मार जाता 4,500 रोज पर. पावर बीआई इज डिजाइन्ड टू इंजेस्ट मिलियंस ऑफ रोज ऑफ डेटा और उसका आपको रिजल्ट निकाल के देता है. ठीक है, क्योंकि दैट आर्किटेक्चर इज डिजाइन्ड टू हैंडल बिग डेटा.
ऑन द अदर हैंड एक्सेल की लिमिटेशन है क्योंकि वो 64x आर्किटेक्चर पे बना हुआ है, 64 बिट आर्किटेक्चर पे बना हुआ है, वो 1 पॉइंट समथिंग मिलियन रोज से ज्यादा उसके अंदर आपके पास डेटा पॉइंट्स नहीं आ सकते, इससे ज्यादा रोज नहीं होगी, शीट 2 पे जाना पड़ता। ठीक है, अगर आप लेट्स सपोज मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हो, तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगर आपने IoT डिवाइस लगाया हुआ, कोई इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस लगाया हुआ अपनी मशीन के ऊपर, कोई जो हर 5 सेकंड बाद पिंग कर रहा है, फिर तो एक्सेल शीट तो मिनटों में भर जाएगी यार। मिनटों में नहीं भरेगी तो लेट्स सपोज 4-5 दिन बाद भर जाएगी, उसके अंदर इतना लॉग जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आपके ट्रेडिशनल बिजनेस इंटेलिजेंस फेल हो जाता है, एक्सेल यहाँ पे अपनी लिमिटेशन क्रॉस कर चुका। ठीक है, तो इसके बाद जब हम अपने डेटा को देख लेते हैं, डिस्कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको एनालाइज करते हैं। एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस वही स्टेटिस्टिकल एनालिसिस की टेक्निक्स यूज होती हैं जो हम सारे जानते हैं, एवरेजेस, सम्स, टोटल सेल्स देख लो, एवरेज सेल्स देख लो, एवरेज सेल्स बाय रीजन देख लो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हम बाद में जाके अपने सेशंस के अंदर, जो एक्चुअल सेशन होंगे उनके अंदर हम डिस्कस भी करेंगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या हो। इसके बाद इसके अंदर जो बेस्ट चीज है जो कि स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आती है, दैट इज द एबिलिटी, द आउट ऑफ द बॉक्स एबिलिटी टू विजुअलाइज द डेटा। क्योंकि डेटा इन द फॉर्म अ मिलियन रोज विल नॉट मेक सेंस, नो वन विल मेक सेंस ऑफ अ मिलियन रोज अनलेस एंड अनटिल you transform that data into, and by the simplest transformation is जो आप लोग सारे करते होगे, कोई भी बड़ी सारी एक्सेल शीट आती है आपके पास, पहली चीज क्या करते हो यार, इसको सॉर्ट कर लोगे टॉप, ऐसे ही करते हो ना यार, देखते हैं सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ हो, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को पिक करते हो ना, उन्हीं पे मेहनत करना शुरू करते हो सबसे पहले। ठीक है, अगर वाउचिंग करने लगे सबसे पहले उन्हीं को ही पकड़ोगे ना। ठीक है, तो आपने उसको ट्रांसफॉर्म किया अपने डेटा को। ठीक है, इसी तरह आप उसको विजुअलाइज करना शुरू करते हो, और बेस्ट विजुअल टेक्निक्स जो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि विजुअलाइजेशन होती क्या, किस तरह के डेटा को किस तरह विजुअलाइज करना चाहिए। हर जगह बार ग्राफ काम नहीं आते, हर जगह पाई चार्ट काम नहीं आते, हर जगह वो जो लाइन ग्राफ्स होते हैं वो काम नहीं आते, कुछ जगह सिर्फ लाइन ग्राफ ही यूज करना चाहिए, कोई और ग्राफ काम नहीं आएगा। तो जो विजुअल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं हम उनको डिस्कस करें, ये विजुअल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है। उसके बाद इसके अंदर कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोलैबोरेशन, बाय कोलैबोरेशन आई मीन के, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये हम सारों की जॉब का पार्ट होता है कि आपके पास एक साइड से सेल्स का डेटा आ रहा होता है, एक साइड से दूसरा डेटा आ रहा होता है। ठीक है, आपने इसको सारे को मर्ज करना होता है, और फिर इन रिपोर्ट्स को आप सारे डिपार्टमेंट्स में शेयर कर सकते हो। आप जब एक दफा रिपोर्ट बना लेते हो, आप इसको शेयर कर देते हो कि, क्योंकि रिपोर्ट्स नॉर्मली डोमेन स्पेसिफिक तो नहीं होती, आपकी सेल्स डायरेक्टर को पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल कंडीशन क्या है कंपनी की, HR डायरेक्टर ने प्लानिंग करनी है ह्यूमन रिसोर्सेज की, उसको पता होना चाहिए हमारी कंपनी पैसा कमा रही है, कंपनी पैसा लूज कर रही है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट्स इजीली विद अ क्लिक ऑफ बटन शेयर हो जाती है। उसके बाद अब पावर BI का एक बिल्ट इन फीचर है क्वेश्चन एंड आंसर। NLP होता है न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इस इंजन की बेस के ऊपर, दिस इज एन AI एल्गोरिथम, इसकी बेस के ऊपर पावर BI के अंदर आप क्वेश्चंस टाइप कर सकते हो और वो आपको उसका आंसर देता है। पावर BI को पता लग जाएगा कि आपके डेटा के अंदर सेल्स हैं, पावर BI को पता लग जाएगा कि क्वेश्चन के अंदर आपने लिखा है व्हाट वर, और लेट्स सपोज कि कहते हैं I'll ask a very simple question कि what percentage sales has increased over the last quarter. Power BI will understand this query. इस क्यूरी को पावर BI अंडरस्टैंड कर लेगा अगर आपके डेटा के अंदर कॉलम्स आपने इस तरह डिफाइन किए हुए हैं। इसके बाद हमारे पास मोबिलिटी आ जाती है। बाय मोबिलिटी आई मीन कि आपका जो डेटा होता है दैट इज एट योर फिंगर टच। आप अपने मोबाइल फोन के अंदर ये डैशबोर्ड रिपोर्ट खोल के देख सकते हो और उनपे एक्शनेबल इनसाइट्स ऐड कर सकते हो, और क्योंकि ये टॉप मैनेजमेंट की रिपोर्ट्स होती है नॉर्मली, तो वो इसकी बेस के ऊपर एक्शंस ले सकते हैं। सिंपली पुट, आप अपनी रिपोर्ट के अंदर एक थ्रेशोल्ड सेट कर दो कि if my entertainment expense goes above 1 million rupees a month, please send an email to admin director कि ये इस बजट के अंदर रहना चाहिए था, इससे ऊपर गया तो इसको वो आप ईमेल जनरेट कर दो। ऑल ऑफ दिस इज बेक्ड इनटू पावर। ठीक है, तो दिस इज व्हाई बिजनेस इंटेलिजेंस इज सो इंपॉर्टेंट राइट नाउ।
अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, पावर बीआई के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जिनमें से एक फीचर होता है पावर बीआई साइट्स। क्लाउड का किस किस ने नाम सुना हुआ बात है, और मैं बादलों वालों की बात नहीं कर रहा बात में। क्लाउड का किस किस नाम सुना हुआ, क्या होता है यार? चंद्रमन, एक्सप्लेन व्हाट इज द क्लाउड। ऑनलाइन स्टोरेज, सिर्फ स्टोरेज होती है फैसल, ये प्रोसेसिंग भी मिल जाती है हमें, AWS वगैरह पे हमें प्रोसेसिंग मिल जाती है, ये सिर्फ स्टोरेज मिलती है? ऑनलाइन वर्क्स विजार्ड्स, a good answer from you. Odoo is a cloud hosting platform. Yes, I agree. Both. Exactly. So Power BI is based on cloud services, right? It's part of their Office 365 suite. ऑनलाइन ERPs क्लाउड पे डिप्लॉय हुई होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं जवाब। अच्छा, ऑफिस 365 तो हम सारे यूज करते हैं, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है एक्सेल अकाउंटेंट्स के लिए। उसके बाद एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से हम फेमिलियर है। ऑफिस 365 का पार्ट उन्होंने पावर बीआई को भी बना दिया था। और पावर बीआई क्योंकि ऑफिस 365 क्लाउड बेस्ड है, तो पावर बीआई भी अब क्लाउड बेस्ड है। तो जिस तरह हम लोग शेयर पॉइंट के ऊपर, या जिस तरह हम लोग वन ड्राइव के ऊपर या वन नोट के ऊपर कोलैबोरेट कर सकते हैं टीम्स, इसी तरह आप पावर बीआई के अंदर भी कोलैबोरेट कर सकते हैं टीम्स। एंड इन कोलैबोरेशन आई मीन के रिपोर्ट शेयरिंग के ऊपर भी और रिपोर्ट बिल्डिंग के ऊपर। आपकी दो अलग अलग टीम्स रिपोर्ट इकट्ठे बिल्ड भी कर सकती हैं, और 6 टीम्स उस रिपोर्ट को व्यू भी कर सकती हैं, और वो व्यूज आप अपनी मर्जी से सेट भी कर सकते हो। उसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट होता है RLS का, रूलेबल सिक्योरिटी का, वो लगा दो तो नॉर्थ के डायरेक्टर को नॉर्थ की रिपोर्ट जाएगी, साउथ के डायरेक्टर को साउथ की जाएगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके बाद हमारा होता है जो हमारी क्यूरीज होती हैं। अब ये थोड़ा सा, क्योंकि अगेन आई नो, अच्छा, बाय द वे देयर इज मैसेज फ्रॉम पैक कि आप लोगों ने क्या कहते हैं इस लिंक के ऊपर जाकर अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है, तो काइंडली डू दैट। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे कि पावर बीआई के अंदर आप अपनी क्यूरीज को शेयर भी कर सकते हैं। एंड बाय शेयर क्यूरीज व्हाट आई मीन एज के आप जब अपनी डेवलपमेंट कर रहे हो, तो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो डेटा की, आप इस ट्रांसफॉर्म डेटा को आगे भी दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी सेंड कर सकते हो, दूसरी टीम्स को भी सेंड कर सकते हो। उसके बाद पावर बीआई के अंदर स्केड्यूल्ड रिफ्रेशिंग की ऑप्शन होती है। व्हाट इज अ स्केड्यूल्ड रिफ्रेश? स्केड्यूल्ड रिफ्रेश ये होता है, आप में से सारे लोग किसी ना किसी तरह की ERP से काम कर रहे हैं। SAP भी हो सकता है कुछ लोग काम कर रहे हो, Oracle पे काम कर रहे होंगे, प्रीटी श्योर माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स पे काम कर रहे होंगे। ये 3-4 पॉपुलर ERPs हैं इस वक्त। अच्छा, अब इन ERPs के अंदर आप एक चीज नोट करें कि इन ERPs के अंदर नॉर्मली कुछ डैशबोर्ड्स बने हो। अगर आप लोगों के पास SAP की अगर आप उसके पास मास्टर लेवल लाइसेंस है, तो आपके पास एक डैशबोर्ड बना हुआ मिल जाता है, या आप खुद भी उसको बना सकते हो। इसके अंदर डेटा को ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करने का ऑप्शन होता है। व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि रात को 12 बजे आपकी सेल्स की रिपोर्ट या आपका सेल्स का डैशबोर्ड पे टोटल सेल्स क्या है, उसके अंदर आज की तारीख की सारी सेल ऐड कर देगा, और फिर अगले दिन रात 12 बजे एक स्केड्यूल रिफ्रेशर चलेगा, स्केड्यूल चलेगा, और वो उसको दोबारा ऐड कर देगा। तो इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि आपका डेटा अपनी मर्जी से आप स्केड्यूल लगा सकते हो। जिस तरह की आपकी रिपोर्ट की फ्रीक्वेंसी है, अगर आप एज एन अकाउंटेंट बात करें, तो हम लोगों की जो रिपोर्टिंग होती है प्रॉफिट एंड लॉस की, जिस तरह बोलते हैं, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज मैनेजमेंट अकाउंट्स नहीं, जो नॉर्मल अकाउंट्स बनते हैं, द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दैट आई हैव सीन इज मंथली। ठीक है, उसके बाद क्वार्टरली, उसके बाद ईयरली। ठीक है, और मैंने सॉरी हाफ ईयरली किया था। आप अपने डैशबोर्ड और अपनी रिपोर्ट को इसी तरह स्केड्यूल रिफ्रेश लगा। व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि ये रिपोर्ट पूरा महीना यही मुझे फिगर शो करती रहे, और पहली तारीख को जब मेरी क्लोजिंग हो जाए, जब मुझे पता है मेरी क्लोजिंग पहली तारीख को होनी थी, पहली तारीख को रात के 12 बजे ये रिपोर्ट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी, आपने इस स्केड्यूल को अभी लगा दिया। So what this does is this helps in the automation process that we discussed.
कि आपकी ये काम भी हो गया, आपको वो बटन दबाने की भी अब जरूरत नहीं पड़ेगी रिफ्रेश के। अदरवाइज आप बटन दबा के भी रिफ्रेश कर सकते हो, पर आप इसको भी स्केड्यूल कर सकते हो। उसके बाद क्योंकि नॉर्मल डेटाबेसेस में ट्रांजैक्शंस में अच्छा चलो मैं एक आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ। आप में से इन्वेंट्री अकाउंटिंग किस किस ने देखी? इन्वेंट्री अकाउंटिंग देखी हुई है, स्टोर अकाउंटिंग जिसे बोलते हैं, किस किस ने देखी हुई है? और जब वो आइटम वाइज इश्यूएंस डिटेल निकलती है, वो वाली शीटें देखी नहीं? और जिसके अंदर नट भी होता है, तो बोल्ट भी होता है, तो चिप्स भी होते हैं, तो सारा कुछ होता है। एग्जैक्टली, कंजम्पशन रिपोर्ट भाई यार डिपेंड करता है कौन से ईआरपी में। ओरेकल में इसको कंजम्पशन कहते हैं शायद, पता नहीं, वो ईआरपी टू ईआरपी इनके नाम डिफरेंट होते हैं इन रिपोर्ट्स के। आइटम इश्यूएंस रिपोर्ट कह लो, कंजम्पशन रिपोर्ट कह लो। अच्छा, अब ये रिपोर्ट्स के अंदर आप कभी नोट करना कि इन रिपोर्ट्स के अंदर आपके पास 10, 12, 20,000 लाइंस तो मजाक मजाक में आ जाती है अगर साल की निकालो। अब 20,000 लाइंस ऑफ डेटा इटसेल्फ, इसको हम लोगों को सर्च करना बहुत मुश्किल होता। तो पावर बीआई के अंदर आपके पास एक कैटलॉग जनरेट हो जाती है, जिससे आप अपने जो की आइटम्स होते हैं उनको सर्च कर सकते हो। एंड ताहिर फरीद लाइक योर कमेंट। आओ, अच्छा जी। मूविंग फॉरवर्ड, पावर बीआई के अंदर जिस तरह मैंने बताया था, पावर बीआई के अंदर नेटिव मोबाइल सपोर्ट होती है। नेटिव मोबाइल सपोर्ट आई मीन कि आप इसकी ऐप के थ्रू, मोबाइल के ऊपर इसकी ऐप है जस्ट लाइक फेसबुक, उसको ऐप को खोलें तो आपको कंपनी की सेल्स भी पता लग जाएगी, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी पता लग जाएगी। आपने अगर रिपोर्ट डेली बेस पे बनाएंगे डेली नजर आ जाएगी, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाली नजर आएगी। अगर आपने वीकली बनाई है वीकली नजर आ जाएंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और फाइनली पावर बीआई के अंदर एनएलपी का इंजन लगा हुआ है, न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, ये गूगल ने क्या कहते हैं, गूगल वाज द फर्स्ट कंपनी व्हिच एक्चुअली क्रिएटेड दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये एल्गोरिथम। पर अब ये आउट ऑफ द बॉक्स पाइथन में इसकी लाइब्रेरीज मिल जाती हैं। तो पावर बीआई के अंदर ये बिल्ट इन लाइब्रेरी है, जिस लाइब्रेरी के थ्रू आप क्वेश्चन लिखोगे, एंड बाय क्वेश्चन आई मीन व्हाट वर माय सेल्स लास्ट क्वार्टर, तो वो आपको इसका रिजल्ट शो कर देगा। तो हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू सी पावर बीआई इन एक्शन नाउ? देखना चाहते हैं पावर बीआई क्या होता है, कैसे चलता है? ऑफ कोर्स। I like your attitude over there, man. I have a few raised hands. Acha, by raised hands I mean that you guys want to do that, I believe. Obviously, उसी का तो वेट है। चलें, that's brilliant. अच्छा, so let me just do one thing. Let me just put this down, and let's actually just go into the demo itself. अच्छा, आज जो हम लोग, मैं आपको कहते हैं पहले, अच्छा जो सबसे पहले हम चीज करेंगे इस वक्त, वो हम कहेंगे कि हम लोग कोविड-19 के एक डेटा सेट के ऊपर एक डैशबोर्ड बनाने की कोशिश करें। ठीक है, हम सारों को पता है कोविड-19 क्या है, और इसके अंदर जब ये आया था तब तो आई बिलीव हर बंदा कहते हैं डेली बेस के ऊपर किसी ना किसी तरह के डैशबोर्ड को देख रहा होता था। ठीक है, तो आज हम एक कोविड-19 का एक डेटा सेट है, ये मेरे पास एक्सेल में मैंने कल ही ट्रांसफॉर्म किया था। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये एक एक्सेल फाइल है, ये मैंने वर्ल्डोमीटर से शायद निकाली थी, और इसके अंदर कुछ डेटा पॉइंट्स हैं। ये अगर आप देख सकें कि यहाँ पे कोई रैंक्स दिए हुए हैं, कंट्रीज दी हुई हैं, टोटल केसेस, न्यू केसेस, टोटल डेथ्स, न्यू डेथ्स, टोटल रिकवरी एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट? तो इसको हम पावर बीआई के अंदर डालते हैं और फिर अपने डेटा को वहां पे जाके एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो और फिर उसका एक डैशबोर्ड भी बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये पावर बीआई की डेस्कटॉप ऐप है, जो अभी मैंने खोली है।
तो ये एप्लीकेशन itself is free of cost और this is a very useful application और आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं. If someone wants to download this, it's the simplest process कि आप इसको वहां से जाके गूगल के ऊपर लिखे डाउनलोड पावर BI और आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और इसके ऊपर Mr. Moiz, you didn't introduce yourself in the start. Maybe that was by design, Jawad. हो सकता है कि मैं एंड पे करना चाह रहा हूँ. तो but if you want my introduction, I'm a member of ACCA. Been in the industry for 10 odd years, or I have certificates from Microsoft and data analytics. I have a certificate from Tableau as well. Worked with various Fortune 500 clients such as Bank of America. Thankful. I was part of their team as well. I worked with Enterprise Business Solutions. That's another US client. Syntax Technologies. इनके साथ मैंने क्या कहते हैं डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, आउटसोर्सिंग के कुछ प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं और BI के जिसको बिजनेस इंटेलिजेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं. उसके बाद आई एम नॉट वर्किंग इन सिस्टम्स. अबाउट माय टीचिंग क्रेडेंशियल्स, आई टॉट द सेम कोर्स दैट आई एम टीचिंग यू गाइस एज वेल इन लम्स. उनके CS स्कूल में भी ये मैंने कोर्स करवाया हुआ है. उनके MBA में मैंने डेटा एनालिटिक्स के लेक्चर्स दिए हुए हैं. तो that's pretty much it. बाकी by profession मैं फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस साइड पे था, मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग साइड पे नहीं था. FP&A साइड अगर आप लोगों को पता हो. जी आता है. श्योर. बिफोर वी गो इनटू द डेमो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. बाय द वे एनी क्वेश्चन सो फार फ्रॉम यू गाइस? आप लोग हम एंड पे कर लेंगे, ठीक है? आफ्टर द सेशन वी विल डू ऑल योर क्वेश्चंस. एंड गाइस if you have a question before the demo you can ask. अच्छा, that's a very good question. आतिफ, देखें मैं आपको तरीका बता दूंगा कि पावर BI के अंदर कनेक्शन बनते कैसे हैं. कुछ कनेक्टर्स बिल्ट इन है पावर BI के ना, कुछ कनेक्टर्स के लिए आपको उसके कनेक्टर इटसेल्फ जो कि बेसिकली API होती है, राइट, उस API को डाउनलोड करना पड़ता है. इट्स एज सिंपल एज दैट. पावर BI का अकाउंट अगर आपका एक्सपायर होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप उसको I'll tell you a hack in the class. जब हम क्लास के अंदर एनवायरनमेंट के अंदर जाएंगे ना तो I'll tell you a hack. Which university we can do this course from? European countries. यूरोपियन कंट्रीज के अंदर मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का कोर्स अच्छा है जितना मुझे आइडिया है उनका. पर दैट इज नॉट डेटा एनालिटिक्स का कोर्स, दैट्स डेटा साइंस का कोर्स. जी ऑनलाइन हम लोगों के पास काफी लोग बैठे हुए हैं क्लास में. सॉरी यार, यू नीड टू सर्च दैट. मतलब आई सर्च दैट एटलीस्ट अ कपल ऑफ इयर्स अगो. मुझे तो उनका करिकुलम भी नहीं पता, मैंने तब करिकुलम देखा था. ठीक है, डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स में डिफरेंस बता. अगर हम ये नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ दें कुछ चीजें नेक्स्ट क्लास के लिए भी छोड़ देनी चाहिए. बता देंगे, कुछ भी नहीं. ये बेसिकली एनालिटिक्स 3 किस्म के. एनालिटिक्स होते हैं डिस्क्रिप्टिव, जिसके अंदर हुआ क्या, कल क्या हुआ, जहां पे सारे अकाउंटेंट्स आते, कल की क्या सेल थी, कल की क्या एक्सपेंस थे, सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है. उसके बाद होते हैं डायग्नोस्टिक, कल ये हुआ तो क्यों हुआ. समझ आती है ना, कल सेल गिरी तो क्यों गिरी. ठीक है, दैट इज डायग्नोस्टिक. और जितने मर्जी अच्छे एल्गोरिथम्स ले आओ, डायग्नोस्टिक बिट बहुत मुश्किल है उसके अंदर से ह्यूमन एलिमेंट निकालना. अभी दैट इज द सेफ. अकाउंटेंट्स के लिए सबसे सेफ जगह वो है इस वक्त, मैं मजाक नहीं कर रहा. डायग्नोस्टिक बिट. उसके बाद है प्रेडिक्टिव. जब प्रेडिक्टिव के अंदर आप चले जाते हो वहां पे डेटा साइंस आ जाता है. ठीक है, आप प्रेडिक्ट कर रहे हो बेस्ड ऑन द डेटा इटसेल्फ कि मेरे सेल्स के ट्रेंड ये चल रहे थे, आगे ट्रेंड क्या होना चाहिए. मेरा सेल्स डायरेक्टर तो कुछ भी कहता रहे,
पर आगे ट्रेंड क्या होना चाहिए? अगर वो हर साल 3, 4, 5, 10% ग्रोथ दे रहा तो इन द फ्यूचर भी उसको 10% ग्रोथ देनी चाहिए, अनलेस एक्सटर्नल फैक्टर आता है। ठीक है, तो वो प्रेडिक्टिव होता है और वो फिर मशीन लर्निंग की साइड पे चले जाते हैं और आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की साइड पे चले जाते हैं। अब जो डेटा साइंस में जाते हो फिर वो भी स्प्लिट होता है, एक मशीन लर्निंग की साइड हो जाती है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की साइड हो जाती है। उसको भी वंपैक के साथ इस कोर्स को भी बाद में प्लान कर सकते हैं। इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन एमएल एआई के कोर्सेज, इसको भी हम बाद में देख सकते हैं कि क्योंकि आई टीच द सेम कोर्स विद वेरियस क्लाइंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो उस कोर्स को हम बाद में देख रहे हैं। पर आई बिलीव कि अकाउंटेंट्स के लिए लेट्स टेक द फर्स्ट स्टेप इनटू एनालिटिक्स। अभी पहले देखते हैं कि ये समंदर बहुत बड़ा है और अभी हम शोर पे खड़े हैं, तो अभी पहले पाउंड डिप करके देखते हैं कि पानी ठंडा है गर्म है। जी, हम इस क्लास में कोडिंग सीखेंगे, हम इस क्लास में कोडिंग सीखेंगे और हमारे जो हम लोगों ने क्लास प्लान की हुई है दैट विल बी अ हैंड्स ऑन क्लास। इट वोंट बी अ थ्योरी क्लास। थ्योरी की क्लासेस दो होंगी, एक नेक्स्ट ओरिएंटेशन क्लास होगी जिसके अंदर हम लोग इस कोर्स के अंदर हमने क्या करना है वो आज की हमारी क्लास थी कि पावर बीआई का एक इंट्रोडक्शन दे दें क्योंकि दैट्स द कोर पार्ट ऑफ द कोर्स। ठीक है, उसके अंदर हम लोग कोडिंग सीखेंगे। अपने हाथ से कोड करना इज लाइक कि एक प्लम्बर को रैंच चलाना आना चाहिए। ठीक है, और इट्स नॉट अ हार्ड थिंग। अगर आप लोग अकाउंटेंट्स ना बनते तो आई एम प्रीटी श्योर 99% ऑफ यू could have done computer sciences or could have done engineering। तो आज आप कहते हैं इस क्लास में बैठ जाओगे तो आप कोडिंग भी सीख लोगे, इतनी मुश्किल नहीं होती। अगर आप डेबिट्स और क्रेडिट्स को सही कॉलम में डालना सीख लेते हो ना तो कोडिंग भी सीख लोगे यार, कुछ भी नहीं होता, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। Is the blockchain, does the blockchain have any connection over here? यार blockchain बड़ा ब्लॉकचेन का डेटा एनालिटिक्स के साथ और लेट्स बी ऑनेस्ट डेटा साइंस के साथ कोई इतना गहरा ताल्लुक नहीं, दैट्स अ डिफरेंट डोमेन। अच्छा, बट आई हैव नो आइडिया हाउ टू फेच डेटा थ्रू D365। अच्छा आतिफ, इस क्वेश्चन को हम क्लास में देख लेंगे। डिड यू लर्न एनी लैंग्वेज इन प्रोग्रामिंग? आई नो पाइथन, आई नो पाइथन। मतलब जो मुझे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात है, देखो क्यूरी लैंग्वेज तो एक ही होती है दुनिया में, क्यूरी लैंग्वेज इज एसक्यूएल। ठीक है, वो सीक्वल सर्वर पे हो सकती है, माई सीक्वल हो सकती है, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जिसके थ्रू आप अपना कोई स्क्रिप्ट बना के कोई ऑटोमेशन करना चाहते हो वो इज पाइथन। ठीक है, और वो ऑब्वियसली मैंने साथ देखी है। Actually, I'm working in the retail industry. They use Dynamics 365. यार ये हो जाएगा आतिफ, मैं अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ वन मोर टाइम, ये हो जाएगा। इट्स नॉट अ हार्ड थिंग टू डू। इसके अंदर बिल्ट इन कनेक्टर्स होते हैं। आपको बस ये देखना पड़ेगा कि अपने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को कहना पड़ेगा कि आपको एक्सेस दे दे डेटाबेस, और वो आपको पाइथन लैंग्वेज इट डज। ये इधर यहाँ पे पाइथन के अंदर देखेंगे ना, ये PY का एक साइन बना हुआ है, तो पाइथन डज रिलेट टू पावर BI, पर दैट्स अ वेरी एडवांस्ड थिंग। पहले हम लेट्स डू इट इन बेबी स्टेप्स, राइट? लेट्स डू इट इन बेबी स्टेप्स। Okay, I'm taking this last question over here, sir. I'm a CAF student. Just Intro plus FAR1 has passed. It will suit me right now to enroll in the Power BI course. Adi, I would say this course is a skill-based course. ठीक है, दूसरे कोर्स सर्टिफिकेशन बेस्ड कोर्स होते हैं, आपको सर्टिफाई करवा देते हैं। ठीक है, ICAP से सर्टिफिकेशन मिल जाएगी एंड सो ऑन सो। ये एक स्किल बेस्ड कोर्स है, इससे आपको एक काम करना आ जाएगा जिसकी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू बहुत है। ठीक है, आप अमेरिका के अंदर अगर अमेरिकन जॉब मार्केट को कोई देखता है तो अमेरिकन जॉब मार्केट के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस मैनेजर की जॉब रिक्वायरमेंट के अंदर SQL, पावर BI, टैब्लो, लूकर, इस तरह का कोई ना कोई टूल मस्ट है। आप में से कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करता, अभी जाके गूगल करके देख, ये मस्ट है FP&A के अंदर। आप दिस इज अ मस्ट हैव स्किल। बाकी आप इसको देखें। चलें
let's actually go into the demo itself. So this is what the Power BI console looks like. ठीक है, जो क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन है तो उसी तरह ऊपर एक रिबन बना होता है, कुछ ऑप्शंस होते हैं, हर रिबन के अंदर फिर नए ऑप्शंस आते जाएंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। क्लास के अंदर हम इन सारों को एक्सप्लोर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ टैब्स बने हुए हैं, आप इन बटन्स को क्लिक करेंगे तो मतलब पेन खुल जाएगा, पेन बंद हो जाएगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, जो हमने कोविड-19 का डैशबोर्ड बनाना था उसका हमने सबसे पहले डेटा को इंपोर्ट करना था। So let's actually import the data itself. Importing data is the easiest thing. क्योंकि sorry about this, क्योंकि हमारी फाइल was an Excel फाइल जो कि .xlsx उसका एक्रोनिम होता है, एक्सटेंशन इसको बोलते हैं। इसको आप क्लिक करें और इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा कनेक्टर डेटा को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। अब उस फाइल के अंदर मैं आपको फाइल साथ खोल के भी एक दफा दिखा देता हूँ। इस फाइल के अंदर एक शीट है, ठीक है, शीट 1 है, हो सकता है शीट 2 हो एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। पर इस वक्त इसके अंदर हम जाएंगे और शीट 1 को हम अंदर ले आएंगे। शीट 1 के अंदर हमारा वही डेटा जो उस वक्त पड़ा हुआ था, जिसके अंदर सीरियल नंबर से लेकर हमारे कंट्री के नाम थे, उसके बाद टोटल केसेस थे, न्यू केसेस थे, टोटल डेथ्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। आप इसको यहाँ पे एक दफा लोड करें। तो दिस स्टेप टेक्स अराउंड लाइक 4-5 सेकंड्स। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रिलैक्स करके बैठ सकते हैं पीछे, और ये आपका डेटा लोड हो गया। अब हमें पता कैसे लगा ये डेटा लोड हुआ है? हमें पता ऐसे लगा है कि यहाँ पे आपके फील्ड्स पेन के अंदर शीट 1 आना शुरू हो गई है, राइट। आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आप जाके लेफ्ट साइड पे स्क्रीन के यहाँ पे, ये हमारा विजुअलाइजेशन पेन होता है जिसको रिपोर्ट पेन कहते हैं, ये हमारा डेटा पेन होता है। एक डेटा एनालिस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि वो सबसे पहले अपने डेटा को समझे, ठीक है, ये डेटा है क्या था। तो ये डेटा सेट को लेट्स एक्चुअली एक्सप्लोर इट टुगेदर कि ये डेटा सेट है क्या, ये कहता क्या है। सॉरी, I haven't used that. I'm sorry about that. अच्छा, जो आप देखोगे यहाँ पे एक सीरियल नंबर लगा हुआ है, उसके बाद एक कंट्री का नाम लिखा हुआ है, यूएसए, इंडिया, ब्राजील एंड सो ऑन सो फोर्थ। फिर यहाँ पे टोटल केसेस हैं, यहाँ पे न्यू केसेस हैं, ये होंगे कि कल की तारीख में कितने केसेस आए, फिर आज तक कितनी डेथ्स हुई, कल की तारीख में कितनी डेथ हुई, टोटल रिकवर्ड कितने लोग हैं आज तक, एक्टिव केसेस कितने हैं आज, सीरियस और क्रिटिकल कितने हैं, टोटल केसेस पर 1 मिलियन पॉपुलेशन क्या है, डेथ्स पर 1 मिलियन पॉपुलेशन क्या है, टोटल टेस्ट कितने कंडक्ट किए हैं इस कंट्री में, टोटल टेस्ट पर 1 मिलियन क्या है, और पॉपुलेशन का साइज क्या है। तो लेट्स एक्चुअली एनालाइज दिस डेटा सेट और इसके ऊपर एक अच्छा सा डैशबोर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब भी हमने डैशबोर्ड कोई बनाना होता है, पहला स्टेप क्या होता है, कोई भी रिपोर्ट बनानी होती है, एक्सेल के अंदर भी हम पहली चीज क्या करते हैं, पहली ऊपर वाली 2 लाइनों के अंदर हम क्या लिखते हैं, हम एक टाइटल लिखते हैं, राइट। पावर बीआई के अंदर टाइटल डालने के लिए आप एक टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करें और यहाँ पे अपने टाइटल को लिख लें। अगेन जस्ट लाइक एनी अदर टूल, ये आपको एबिलिटी दे देता है कि आप चीजों को, अपनी फॉन्ट्स को बड़ा कर लो, छोटा कर लो एंड सो ऑन सो फोर्थ, और आप अपने कलर्स के साथ थोड़ा सा खेलोगे। और ये सारी चीजें हम अपनी क्लास में फिर इसकी डैशबोर्ड्स की फिर अब बेहतर तरीके से देखने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये ग्रेज एक्चुअली अच्छे लगते हैं देखने में, तो इस वजह से ये मैं इसको ग्रेज में कर दिया। तो दिस इज आवर टाइटल ओवर हियर, ठीक है। अच्छा देखिए, अब हम यहां जाएंगे अपनी फील्ड्स पेन के अंदर। फील्ड्स पेन के अंदर आप देखोगे तो मेरे शीट 1 के अंदर जितने भी कॉलम्स थे
वो सारे कॉलम्स यहाँ पे नजर आते हैं। ठीक है, आप अपने राइट साइड पे ये एरिया देखोगे, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर नजर आना शुरू होगा। ये आपके सारे सेम कॉलम्स जो कि हमने डेटा पेन के अंदर देखे थे, वो सारे के सारे यहाँ पे नजर आ फील्ड्स पे। ठीक है, आपने इसके अंदर पहली चीज एनालाइज करते हैं कि मैप के ऊपर देखते हैं कि किस कंट्री में सबसे ज्यादा कोविड-19 के केसेस थे और किस कंट्री में सबसे कम थे। तो उसके लिए हम सबसे पहले कंट्रीज फील्ड को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हमने, सॉरी ये हमने डेस्क कर लिया, लेट मी जस्ट पुट दिस ऑन। अच्छा देखो, आप अपनी कंट्रीज को यहाँ सिलेक्ट करो। जैसे ही आपने कंट्री को किया, पावर बीआई स्मार्ट इनफ टू नो कि ये लोकेशनल डेटा, ठीक है, कंट्री के नाम की बेस पे पावर बीआई ने ये चीज पिक कर लिया और उसने आपको दिखा क्या रहा है, वो यहाँ पे आपको एक मैप दिखा रहा है। और यहाँ पे सारे सर्कल्स, अगर आप गौर से देखो, ये सारे सर्कल्स के नाम डेटा सेट के अंदर मौजूद। ये मैप के ऊपर ऑटोमेटिकली डाल दिया, हमने कुछ भी नहीं किया, आपके सामने मैंने एक बटन दबाया। ठीक है, सेकेंड, आप इसके अंदर ऑप्शन देखो कि साइज की। ठीक है, साइज के अंदर क्योंकि हम देखना चाह रहे थे टोटल केसेस, आज तक कितने केसेस हुए हैं, तो हम यहां जाके साइज के अंदर टोटल केसेस डाल देते। तो अब देखोगे कि आपके कुछ बबल्स बड़े हो गए, कुछ बबल्स छोटे हो गए। अब हमें यहाँ पे नजर आना शुरू हो गया कि यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज्यादा केसेस। गाइज, आई एम नॉट कीपिंग टैब ऑन द चैट राइट नाउ, तो अब डेमो के बाद हम ये कहते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे, क्योंकि आई जस्ट गॉट अ नोटिफिकेशन कि कुछ चैट में लोग बात करें। मैं आपके सारे आंसर्स करूंगा पर आफ्टर द डेमो। अच्छा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमने सिर्फ यही नहीं लगाना। अच्छा जी, इसके बाद आप यहाँ पे जाओ फॉर्मेट में, और फॉर्मेट में जाके मैप स्टाइल के अंदर आपको एबिलिटी मिल जाएगी, आपको किस तरह का मैप चाहिए। ग्रे किस्म का मैप चाहिए तो ग्रे किस्म का मिल जाएगा। अगर आपको ब्लैक चाहिए, अगर कोई किसी को डार्क मोड पसंद है तो वो डार्क मोड में यहाँ से मैप मिल जाएगा, एंड सो ऑन, राइट। यू कैन जस्ट प्ले अराउंड विद दैट एंड यू कैन कस्टमाइज इट टू योर हार्ट्स कंटेंट। जितना दिल करता है उतना कस्टमाइज कर लें। वंस यू स्टार्ट प्लेइंग विद दिस, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आप मतलब 4-4 घंटे लगाओगे इसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि दिस ब्रिंग्स, मतलब दिस इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ व्हाट वी एज अकाउंटेंट्स डू एवरी। ये उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा है। हमारे स्केल तो हमें सारों को पता है, डेबिट क्रेडिट तो हम सारों को पता है, एक्सपेंसेस इनकम तो हम सारों देख देख थके हैं यार। ये उसको नेक्स्ट स्टेप पे ले जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या है, मैं इन बबल्स को थोड़ा सा साइज कम कर देता हूँ कि वो छोटे छोटे स्पेक्स नजर आए, और डेटा के कलर को हम यहां से जाके कोई जरा ब्राइट से येलोइश सा कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हमारा एक बड़ा खूबसूरत सा मैप है। इसके बाद हम नेक्स्ट चीज क्या करते हैं, हम यहां से जाके कंट्रीज को दोबारा सेलेक्ट करते हैं, और इस बार हम एक क्लस्टर्ड बार चार्ट, या इसको स्टैक बार चार्ट भी कहते हैं, हम इसको एक स्टैक बार चार्ट की फॉर्मेट में लगा देते हैं। और इसके अंदर हम लोग डालते हैं वैल्यूज के अंदर, सॉरी, टोटल केसेस एंड टोटल डेथ्स। तो ये आपको साइड बाय साइड टोटल केसेस और टोटल डेथ्स दिखा देगा। ठीक है, और आप किसी भी पॉइंट के ऊपर आप हवर करोगे ना, तो ये टूल टैब आपको ये जिस जहां पर यूएसए टोटल केसेस लिखा हुआ है, तो यूएसए का नंबर भी आपको दिखा देगा। एंड सेम गोस फॉर द मैप्स, राइट। सो दिस इज अ वेरी इंटरैक्टिव टूल। आप इससे इंटरैक्ट कर सकते हो। इट्स नॉट जस्ट एक्सेल, एक सेल के अंदर एक नंबर पड़ा हुआ, यू कैन इंटरैक्ट विद। ठीक है, और इसके अंदर फिर नेक्स्ट लेवल क्या होता है कि आप इस पर विजुअल लेवल फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हो। वो भी हम अभी थोड़ी देर में डेमो के अंदर देखते हैं विजुअल लेवल फिल्टर होता क्या है। ठीक है, अगेन यू कैन जस्ट गो एंड कस्टमाइज इट टू योर हार्ट्स कंटेंट। जितना दिल करता है इसको कस्टमाइज कर लो। अगर टोटल केसेस का कलर आप चाहते हो, या टोटल केसेस को ग्रे में दे दें मुझे, डार्क में, और डेथ्स को मुझे यू नो समवॉट ऑफ अ डार्क, दिस इज अ नाइस कलर,
तो वो आपको इस तरह टोटल केसेस और टोटल डेथ्स दे देगा। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज जो आप लोग अभी अगर नोटिस करो कि इसके टाइटल्स हम लोगों ने लिखे हैं अभी तक, ये ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, हम में से किसी ने लिखे हैं टाइटल्स, ये खुद आ रहे हैं, टोटल डेथ्स, टोटल केसेस एंड टोटल डेथ्स बाय कंट्री। ये आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि इसके अंदर बना क्या हुआ है। अगर इसको कस्टमाइज करना चाहते हो तो कस्टमाइज हो जाता है, ये नहीं है कि इसके टाइटल कस्टमाइज नहीं हो सकता। और पावर BI इज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग डेटा चल और उसकी बेस के ऊपर आपको टाइटल्स जनरेट कर देता है। इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के तरीके हम क्लास में देखेंगे कि अपने विजुअल्स को और अपीलिंग कैसे बनाया जा सकता है। सॉरी फॉर दैट। अच्छा आगे चलते हैं। आगे हम ऊपर 2 KPI कार्ड्स डालते हैं, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। KPI कार्ड होता है कि कभी कभी आपको अपने डेटा के अंदर सिर्फ नंबर चाहिए। नंबर का मतलब क्या है? टोटल सेल, टोटल एक्सपेंस, कुछ नहीं और चाहिए होता। अब इस तरह की विजुअलाइजेशन के लिए हम लोग कार्ड्स यूज करते हैं, दोज आर नोन एज KPI कार्ड्स, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कार्ड्स। ठीक है, पावर BI के अंदर ये बिल्ट इन है, इसके अंदर कुछ नहीं करना पड़ता। और अगर आप में से कोई टैबलो यूज कर चुका है तो आपको पता है कितना मुश्किल है उसके अंदर। टोटल केसेस को आप सेलेक्ट करो तो उसने आपको बता दिया कि 407 मिलियन, ऑलमोस्ट 500 मिलियन टोटल केसेस हो गए हैं दुनिया में। ये हमारे टोटल केसेस आ गए। मैं इसके साइज की वजह से इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करूंगा दोबारा कि इसका साइज सेम रहे, क्योंकि बार बार साइज ना चेंज करना पड़ेगा और मैं अपना सिर्फ अंदर नंबर चेंज कर दूंगा। ये टोटल केसेस आ गए दुनिया के, ये टोटल डेथ्स आ गई दुनिया की। हाँ, इसको मैं कॉपी साइज की वजह से कर रहा हूँ। दोबारा आप मैनुअली दोबारा से जाके भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। इट्स जस्ट लाइक जिस तरह हमें आदत पड़ी होती है एक्सेल में कॉपी पेस्ट करने की, यहाँ पे भी हो जाता है। मैं सिर्फ कहना यही चाह रहा था कि कंट्रोल-C भी चलता है यहाँ पे भी यार। अच्छा, और यहाँ पे हम डाल देते हैं टोटल टेस्ट। ठीक है, दुनिया भर में 5 बिलियन टेस्ट आज तक कंडक्ट हो चुके हैं। तो और यहाँ पे हमारे पास एक और अच्छा वो इंडिकेटर है KPI, and that is where is your total cases, total नहीं, पॉपुलेशन वाला भी है ना, यस दिस पॉपुलेशन। 6 मिलियन है। ये ऑटोमेटिकली हो रहा है यार। ये देखो क्या कहते हैं, ये जो नंबर्स लग रहे हैं ये 407 मिलियन 28,505 दिखाने से बहुत बेहतर होता है कि आप 407 मिलियन, क्योंकि 407 मिलियन इज अ ह्यूज नंबर। नीचे टोटल डेथ्स है यार। मैं बेसिकली इसकी हायरार्की भी सेट कर दूंगा, मैं इसको डिजाइन करते हैं। ये मैं यार इस तरह देखो ना, ये इस तरह हायरार्की बनेगी, इसको मैं दिखा देता हूँ। अभी इसको बना लेते हैं। दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, 5 बिलियन टेस्ट हुए, 407 मिलियन केसेस हुए, जिनके अंदर से नहीं रिकवर भी डाल देते ना, यहाँ पर एक चीज मिस हो गई, वो भी डाल देते। नहीं, नो वरीज मैन, नो वरीज। अगेन क्या कहते हैं, इट्स गुड दैट यू आर थिंकिंग लॉजिकली, दैट्स रियली नाइस। और यहाँ पे हमारा वो क्या था, टोटल रिकवर्ड किधर है यार? हाँ, टोटल रिकवर्ड यहाँ डाल लेते हैं। 365 मिलियन के करीब लोग रिकवर हुए। और कोई अकाउंटेंट अगर इसको रिकंसाइल करने की कोशिश कर रहा है तो कुछ कंट्रीज के अंदर डेटा रिपोर्ट नहीं होता, टेस्ट के अंदर आ जाता है, रिकवरी का डेटा वो नहीं डालते। तो इस वजह से इन दो नंबर्स को मैच करना चाहिए। मैं आप लोगों के साथ एग्री करता हूँ। इसके अंदर सिर्फ करंट जो आपके पेशेंट्स हैं जो आज के दिन में क्या कहते हैं उनको कोविड-19 है, इस दोनों का डिफरेंस सिर्फ वो होना चाहिए, पर ये डिफरेंस बड़ा है।
तो वो नॉन रिपोर्टिंग की वजह से, जहां से मैंने निकाला था उन्होंने डिस्क्लेमर दिया हुआ, क्योंकि मुझे मेरे अकाउंटेंट भाई सारे यही कहेंगे कि यार ये रिकंसाइल नहीं होती रिपोर्ट। सर ऐसे ही है। हमारी आदत में पहली चीज ही, मेरी टीम में क्या कहते हैं, पहली चीज हम क्या देख रहे थे, जब पिछली रिपोर्ट का टोटल क्या था, इस रिपोर्ट का टोटल क्या, अब बात कर फिर उससे पहले तो बात ही कोई नहीं कर। नहीं, आप कहीं पर भी जा सकते हो। मैंने मेंशन ये इस वजह से किया था कि आप कोई भी स्किल ले सकते हो। देखो ना, अगर अपना माइंडसेट आप ये बना लो कि मैं स्टूडेंट हूँ, बिकॉज आई बिलीव कि मैं खुद स्टूडेंट हूँ यार, ट्रस्ट मी मैंने से दिस, मैं अपने दफ्तर के अंदर दिन में एटलीस्ट 2 घंटे यूट्यूब के ऊपर कोई ना कोई नई चीज देख रहा हूँ, वर्क रिलेटेड देख रहा हूँ डेली बेसिस। दिस इज एन एटीट्यूड दैट यू हैव टू बिल्ड। आप उस एटीट्यूड के साथ जिंदा रहो, आप एक दिन डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हो, स्टैटिस्टिक्स भी सीख लेना। और इंजीनियरिंग, सॉरी, हमारी से इंजीनियरिंग का रिलेशनशिप मैंने कोई इतना खास नहीं देखा। सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर, देखिए ना, ये स्किल्स हमारे साथ बहुत रिलेट करेंगे जब हम आगे अपने पावर BI के डेटा सेट्स पे आएंगे ना, तो आपको एक खुद आइडिया हो जाएगा, अच्छा यार, क्योंकि वो आपको सेल्स का नंबर नजर आना शुरू होता है। सिंपल बात है, ये मैंने काफी दफा नोट किया। की क्लास में भी हमारे काफी जो स्टूडेंट्स होते थे, वो किसी कोको कोला में, क्या कहते हैं, कोको कोला का बैठे में पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट था, तो पैकेजेस के फाइनेंशियल प्लानिंग के लोग थे, सो ऑन सो, तो उन लोगों को वो चीज बहुत आसानी से समझ आ जाती है। पर अगेन इट्स जस्ट डेटा यार। ये आप सिर्फ एक बात बताओ, मैं आपको सिर्फ एक आपको एग्जांपल देता हूँ, यहां से कितना माइंड बड़ा क्लियर हो जाता है। ये क्या है, ये भी मैंने जो यहाँ कॉपी किया, ये जो भी कॉलम कॉपी किया, क्या चीज है, सीरियल नहीं है, ये टोटल केसेस है इस वक्त, ऐसे ही है ना। ये सेल्स PKR भी हो सकते हैं ना, ऐसे ही है। ये सेल्स USD भी हो सकते हैं, ऐसे ही है ना। ये रिकवरीज भी हो सकती हैं, ये एक्सपेंस भी हो सकता है, कुछ भी। दिस इज डेटा। हमने लर्न करना है डेटा को मैनिपुलेट कैसे करना। द स्किल दैट यू नीड टू लर्न इज दिस, कि डेटा टाइप क्या होती है, टाइप्स के अंदर डेटा को कैसे मैनिपुलेट करना है, फिर उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस। दिस इज वेयर यू शुड फोकस, क्योंकि अपने केस स्टडीज में आप उनको मेरे से बहुत बेहतर लगा लोगे, क्योंकि अपने डोमेन के आप सारे एक्सपर्ट्स हो गए, जहां जहां आप काम करते हो गए उस जगह पे आप सारे एक्सपर्ट्स हो गए। अगर कोई आपने मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहा है, उसको अपनी इनसाइड एंड आउट मैन्युफैक्चरिंग, अपनी एरिया की पता होगी क्या है। मैंने जिस तरह टाइल मैन्युफैक्चरिंग में काम किया, मुझे टाइल मैन्युफैक्चरिंग इनसाइड आउट पता क्या हो, ठीक है। अब उसकी स्पेसिफिक टेलर करके पढ़ाना, आई वुड से दैट विल ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू, क्योंकि वो तो सिर्फ आप 2 लड़कों के लिए कोर्स बना रहे हो। अगर आप इसको डेटा के तौर पे लोगे तो एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। तो लेट्स एक्चुअली गो बैक टू द डेमो इटसेल्फ। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर हम एक कंट्रीज के साथ देखते हैं कि कौन से कंट्रीज सबसे ज्यादा टेस्टिंग करती है। तो यहाँ पे टोटल टेस्ट डाल देते हैं। अच्छा, और इसको हम एक स्टार्ट एरिया चार्ट इस तरह बना देते हैं। इसके बाद इसको हम टू आवर हार्ट्स कंटेंट, हमारी थीम के साथ ये वैसे ब्लैक वाला जा ही नहीं रहा, तो हम इसको ग्रे वाले में ले जाते हैं। सो इस तरह हमारा एक डैशबोर्ड क्रिएट होता है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि ये डैशबोर्ड इंटरैक्टिव है। इंटरैक्टिविटी होती क्या, इसके ऊपर बेसिक सी चीजें क्या होती हैं कि आप हवर करोगे तो आपको टूल टिप के अंदर नंबर नजर आना शुरू हो जाएंगे, विच इज ब्रिलियंट। दूसरी चीज हम कंप्यूटर में करते हैं, एक तो हिलाते हैं माउस को, दूसरा क्या करते हैं, हम क्लिक करते हैं। आपने क्लिक किया, क्या हुआ, सारा डेटा फिल्टर हो गया।
वी डिडंट डू एनीथिंग, हमने खुद कुछ नहीं किया, ये टूल ने हमें एबिलिटी दी थी। हम यहां से जाके इंडिया को क्लिक करेंगे, वो इंडिया दिखा देगा हमें। हम कंट्रोल दबा के इंडिया और डेनमार्क को क्लिक करेंगे, सॉरी या इंडिया और यूके को क्लिक करेंगे, वो इंडिया और यूके दिखा देगा हमें, एंड सो ऑन सो फोर्थ। हर चीज ऑटोमेटिकली हाईलाइट करता जाएगा। आप यूके को इस तरह दबाओगे तो यहाँ से ऑटोमेटिकली देख लो कि यूके की 68 मिलियन पॉपुलेशन है, 464 मिलियन उन्होंने टेस्ट किए, विच इज अप्रोक्सीमेटली, यार उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को 8 दफा टेस्ट कर लिया है, राइट। यूएसए अपनी पॉपुलेशन को 3 दफा टेस्ट कर लिया ऑलमोस्ट। इंडिया हो ही नहीं सकता, उन्होंने अभी तक टेस्ट कंप्लीट किए हर इंसान के, ठीक है। एग्जैक्टली, तो यार ये इट्स जस्ट अ डेटा सेट। I'm just saying, इसके क्रिटिसिज्म के ऊपर इस डेटा सेट, ये वर्ल्डोमीटर का डेटा सेट है, मैं इसको वैसे नॉर्मली आई वाज ट्राइंग के जॉन हॉपकिंस मिल जाए। कल रात को जॉन हॉपकिंस का डेटा सेट इससे बहुत बेहतर है, वो टाइम सीरीज डेटा है। उसके अंदर हम क्या देख सकते हैं, वो अपनी क्लास में जरूर तब तक मैं अरेंज कर लूंगा। उसके अंदर हम क्या देखते हैं, उसके अंदर हम ट्रेंड देख सकते हैं। इसके अंदर देखो ना क्या है, ये पॉइंट एंड टाइम डेटा है। सिंपली पुट ये आज की तारीख का डेटा है, इसके अंदर डेट का एलिमेंट शामिल। जब इसी के अंदर डेट का एलिमेंट शामिल होता है, जॉन हॉपकिंस का डेटा सेट इज अराउंड 1 मिलियन रोज का तो है, वो 1 मिलियन के करीब रोज हैं। वो क्या कहते हैं, मैं अपनी क्लास में नॉर्मली क्योंकि अपडेटेड नहीं पढ़ा था, तो क्योंकि हर बंदा जाके ये फिगर के 750 मिलियन, ठीक है नहीं सॉरी, ये तो यूएस इंडिया खुल गया इस वक्त, हाँ ऑलमोस्ट यार 500 मिलियन केसेस हो गए हैं दुनिया में, तो इट्स अ ह्यूज नंबर। तो मैं सिर्फ इस नंबर की वजह से ये वाला डेटा सेट चूज किया था। तो नाउ आई एम ओपन टू योर क्वेश्चंस। Looks like Excel functions of pivot table. Wasim, you are totally right. And मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि अगर आपको विजुअल बेसिक का पता हो, विजुअल बेसिक इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट, जिसके ऊपर एक्सेल बना, तो इट यूजेस द सेम कोर लैंग्वेज। पावर बीआई यूजेस सेम कोर लैंग्वेज एज एक्सेल। तो एक्सेल से पावर बीआई पे आना बहुत आसान हो जाता है। So Power BI looks at an advanced form of it. यार I would say एडवांस फॉर्म ना, को इसको स्टीरॉइड्स कह दो कि एक्सेल को स्टीरॉइड्स लगा दी हैं किसी ने, और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का बच्चा बना दिया उसने। तो its mechanism is relatable. Yes, for sure. स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर भी डैशबोर्ड आप यूज करते हो। What more can we do in Power BI? What more can we do in Power BI? आप Power BI के ऊपर एंड टू एंड रिपोर्ट बना सकते हो, और वो रिपोर्ट बनाना ही हम Power BI के अंदर सीखेंगे। ये दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी सेशन फॉर यू गाइस, जिसके अंदर आपको Power BI की बेसिक एबिलिटीज देखें कि ये क्या कर सकते हैं। What more can be done? आप अपने विजुअल स्टाइल्स को छेड़ सकते हो, और इतना ज्यादा छेड़ सकते हो कि ये रिपोर्ट अभी 5 मिनट में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लगने लग जाएगी। यू गेट माय पॉइंट? मतलब मैं आपको, चलो एक मेरे पास एक इससे मिलता जुलता एक टूल है, दैट इज नोन एज टैब्लो। तो मैं आपको उसकी एक रिपोर्ट दिखा देता हूं, एंड यू गाइस विल बी एबल टू सी के वो रिपोर्ट किस तरह की होती है नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब दिस रिपोर्ट इज मतलब फॉर माय पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, राइट। तो ये कहते हैं दूसरा टूल है, ये पावर बीआई का भाई समझ लो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये रिपोर्ट क्या करती है। देख रहे हो ये क्या है, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, ये इसके ट्रेंड्स आ गए। आप इसके ट्रेंड के अंदर क्या कर सकते हो, आप इसके ट्रेंड के अंदर, पहले हम क्वार्टरली ट्रेंड देख रहे थे, ये क्वार्टरली ट्रेंड्स थे, ये ईयरली ट्रेंड्स थे, ये मंथली ट्रेंड्स आ गए, ये 2 साल का डेटा था, ये इकट्ठा 3 साल का डेटा हो गया है। ये कोई रेवेन्यू के नंबर्स हैं, कोई नंबर्स हैं। टूल टिप के अंदर देखोगे कितने % इंक्रीज आ रहा है, 6% इंक्रीज है दिसंबर के रेवेन्यू में, ब्ला ब्ला ब्ला। ऊपर आपके उसी तरह जिस तरह कार्ड्स आते होते हैं उस तरह कार्ड्स आ रहे हैं। उसके बाद कितने कुछ कैश फ्लोज आ गई हैं आपकी, इसी आप इसको फिल्टर कर लो। आपने क्या देखना है, आपने अपनी कौन सा रीजन देखना, नॉर्थ देखना, नॉर्थ देख लो, एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। दिस इज ऑल डायनामिक। ये आपका
एक पूरी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है बाय द वे। ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स आप सारों ने देखी है। दिस इज व्हाट द मॉडर्न प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लुक्स लाइक बाय द वे गाइस। सो दिस इज योर रेवेन्यू और दिस ग्रीन एरिया इज योर प्रॉफिटेबिलिटी और ये आपके सारे एक्सपेंसेस हैं उसके अंदर। और वो आपके टूल टिप्स के अंदर उसी तरह चीजें चल रही हैं, सो ऑन सो फोर्थ। तो दिस इज व्हाट मॉडर्न बीआई लुक्स लाइक। और ये मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या कहते हैं हम यूज करते हैं। सो ये आप अपने किसी चीज को एनालाइज करना चाहते हो, कंपैरेटिव एनालिसिस कहते हैं इसको, कि आप अपने रेवेन्यू को, रीजनल रेवेन्यूज को एनालाइज करना चाहिए। आपके सारे रीजन है, लाहौर हो गया, नॉर्थ हो गया एंड सो ऑन सो फोर्थ, आपके रीजन डिफाइन हुए हैं और सारे रीजन की परफॉर्मेंस साइड बाय साइड एनालाइज कर सकते हैं। कौन सा रीजन अच्छा है, कौन सा बुरा है, रेवेन्यू के अंदर कौन सा बेहतर है, या लेट्स सपोज सैलरीज कौन सी बेहतर है, या व्हाट नॉट, राइट। सो इट गिव्स यू द एबिलिटी टू डू दिस। यू कैन डू दिस एट अ सिटी लेवल। आप यहाँ से जाओ, इसको क्लिक करो, आपको उसको पूरे सिटी की इंफॉर्मेशन यहाँ खोल के दे देगा। यहाँ पे जाओगे तो ये आपके मार्केटिंग के कुछ ग्राफ्स हैं, ये आपके एवरेजेस के ग्राफ्स हैं कि एवरेजेस क्या चल रही हैं, सो ऑन सो फोर्थ। तो मॉडर्न प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स इस तरह के लगते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एक्सेल वाले नहीं होते नॉर्मली, जो मैनेजमेंट के पास अब जाती हैं चीजें वो इस तरह की नहीं होती। तो बहुत कुछ कर सकता है ये टूल। विच वन इज बेटर? एडवांस पीएनएल, हाँ जी, विच वन इज बेटर, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। कि अच्छा कौन सा? अच्छा वो है जो कि मुफ्त है। टैबलो का लाइसेंस इज अराउंड $800 पर यूजर, तो वो महंगा है। और पावर बीआई का लाइसेंस इज फ्री। तो अच्छा वही है जो सस्ता है। पर क्या कहते हैं, लेट मी टेल यू, अगर आर्किटेक्चरली पूछो तो पावर बीआई इज वे मोर स्टेबल देन व्हेन इट कम्स टू टैबलो। व्हाट आर द टूल्स फॉर द प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस इन पावर बीआई? हम सारे डिस्कस करेंगे। वसीम, हम ये सारे टूल्स डिस्कस करेंगे, इसके अंदर प्रोजेक्शन हम कैसे डाल सकते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। सर, कैन वी एनालाइज क्लाइंट trial balance using Power BI? For sure. Why can't you? Has anyone stopped you from doing that? This is totally up to you. So guys, it's just Q&A time now. So whatever questions you have, just ask away. Or जो इन sorry, I'm to use with figures, but we do this for management. यार अकाउंटेंट्स भी मैनेजमेंट का पहली बार पार्ट होता है, ये याद रखो, ठीक है। दूसरी बात ये कहते हैं अकाउंटेंट्स ने ही मैनेजमेंट को प्रेजेंट करना होता है सब कुछ। देखो ना, आपके सीएफओ सीईओ को प्रेजेंट ही करते हो, है ना, ऐसे ये अकाउंटेंट्स ही करते हैं ना प्रेजेंट हर जगह जाके। तो ये स्किल लर्न करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और उसका मेजर रीजन ये कि ये मेहनत एक दफा करो। एक्सेल के साथ बार बार नहीं खेलते। अगर सेम जॉब डिस्क्रिप्शन है ना आपकी, तो अगर मैं आपकी जगह आऊंगा तो मैं उसको ऑटोमेट करने का सोच लूंगा कि मैं आधे घंटे के अंदर या 2 बटन दबा के ना वो काम कर लूं। जितनी मेहनत करनी है मैं ये 2 महीनों में या 1 महीने में कर लेता, उसके बाद मैं बटन दबाया करूं दफ्तर आके। सो मैनेजर प्रेजेंट द फिगर्स, यस। और अगेन क्या कहते हैं, मैनेजमेंट में आने के लिए जिस तरह ये हमारा मुबशिर का एक बड़ा मजे का कमेंट था कि मैनेजमेंट ही ये प्रेजेंट करती है, फाइनेंशियल मैनेजर्स ही प्रेजेंट करते हैं। मैनेजमेंट के आने के लिए भी क्या कहते हैं, आपकी टीम के अंदर भी who would you choose if you are a manager? Who would you choose? An associate who makes all of his reports in very nice dashboards, जो स्मार्ट तरीके से काम करता है, या जो रात को 10 बजे तक बैठ के एक्सेल के ऊपर वही काम दोबारा करता है? Who would you choose for a promotion? एसोसिएट को प्रमोट करना है अब्दुल वहाब। You're choosing the associate himself. अच्छा चलो सही है। How many total lectures and classes? ये other link like ML और AI का कोर्स डिफरेंट होगा। अभी जो हमारा डेटा एनालिटिक्स का हम लोग पैक के साथ एक प्लान कर रहे हैं कोर्स, ठीक है, वो कोर्स की ओरिएंटेशन नेक्स्ट वीक में अंदर होगी। तो आप सारे उसका पार्ट बने। उसके अंदर
आपके काफी ज्यादा जो क्वेश्चंस इस वक्त हैं उनको हम आंसर कर देंगे। अगर नहीं होंगे तो स्लाइड इन पावर बीआई, कुड यू प्लीज डिपिक्ट कॉस्टिंग साइड इन पावर बीआई। अच्छा जवाब, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि कॉस्टिंग क्या होती है पावर बीआई की। यार ये डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशनल साइज पे, नंबर ऑफ यूजर्स पे, क्योंकि पावर बीआई एंटरप्राइज लेवल पे पर यूजर लाइसेंस देगा, पर इसका पर यूजर लाइसेंस इज वे चीपर देन टैब। और सेल्फ सर्विस के अंदर मतलब अपने डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट में अगर आपने पावर बीआई यूज करना है तो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है उसको। Sure. Go ahead. This is a professional class. You can leave whenever you feel like that. No worries. Thank you. Allah Hafiz. Sorry. I think obviously we should first go for Power Query, data management, then go to analytics. What are your thoughts on that? Yeah, first of all, you need to understand data structures. I'm answering Ali's question over here. Ali को लग रहा है कि हमें Power Query सबसे पहले सीखने ली चाहिए data management and then go into data analytics. सबसे पहले आप data management का भी basic सीखो, data structure सीखो, ऐसे ही है ना। उसके बाद डेटा को मैनिपुलेट करने की एक लैंग्वेज सीखो, कोडिंग सीखो। जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी प्लम्बर की, एक प्लम्बर के लिए एक रैंच और एक एनालिस्ट के लिए एक क्यूरी लैंग्वेज, दे गो साइड बाय साइड। तो उसके बाद जब आपको डेटा स्ट्रक्चर समझ आ जाए, डेटा होता क्या है, प्रेजेंट कैसा करना चाहिए, और अपने डेटा को एक फॉर्मेट में, आइडियल फॉर्मेट में रिपोर्टिंग के लिए लेके कैसे आना है। क्योंकि ऑटोमेशन तो हमने बात कर ली कि ऑटोमेट हो गई और वो पीएनएल सारी जिंदगी चलता रहे, पर उससे पहले जो स्टेप्स हैं वो सारे स्टेप्स सीख लो। उसके बाद मतलब आपकी जो पावर क्यूरी के अंदर बेसिकली डैक्स की बात करते हैं ना, तो पावर क्यूरी के अंदर फिर आप जाके चीजों को देख सकते हो। आप बात करो एक्सेल की और पावर बीआई की, तो आई वुड से अगर आप अभी नहीं चाहोगे तो ये आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट बन जाएगी 4-5 साल बाद, जस्ट लाइक एक्सेल बिकेम अ जॉब रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इट्स बेटर यू लर्न दीज स्किल्स बिफोर हैंड के आपको इसको मस्ट देखो। एक्सेल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल है ना, पावर बीआई विल बी एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल। शेयर सम मैनेजमेंट अकाउंटिंग एग्जांपल्स। What sort of examples are we talking about, Jawad? Management accounting KPIs? Like cost accounting? अच्छा यार, ये is not an accounting focused course. मैं आपको ये दोबारा बता दूंगा। Average cost so far for a particular item. हाँ, तो ये तो यार हम सारी चीजें देखेंगे ना। ये देखो मैं आपको स्टार्च कोड के अंदर ये चीज दिखाई तो थी कि ये आपका एवरेज रेवेन्यू आ रहा है, एवरेज रेवेन्यू पर एम्प्लॉय है। ठीक है, ये आपके एवरेज कॉस्ट पर एम्प्लॉय है, ये फिर आपके एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस पर एम्प्लॉय है, ये आपके सारे रीजन्स का है, ये आपके डिविजन्स का है, ये फिर आपके डिविजन्स और रीजन्स का है, उसके नीचे सिटीज का है। तो ये सारा कुछ तो हो जाता है यार। ये हम सारी चीजें ये केपीआईज को डिस्कस करेंगे। केपीआई होता क्या है? देखो फाइनेंशियल केपीआईज, आप डोमेन एक्सपर्ट्स हो, फाइनेंशियल केपीआईज आप लोगों को मेरे से बहुत बेहतर पता होंगे अपनी, स्पेशली अपनी डोमेन के अंदर के। अगर आप किसी प्रोडक्शन के अंदर कोई रेसिपी यूज करते हो तो रेसिपी मिक्स के अंदर कहते हैं आपकी वेस्टेज रेशियो क्या जाती है, एवरेज वेस्टेज रेशियो क्या जाती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। वो सारी चीजें, या स्टैंडर्ड लॉस आपने क्या इनकॉर्पोरेट करना है, वो सारी की सारी चीजें आप लोग एक्सपर्ट्स हो। ये क्लास इज डिजाइंड कि आप उन सारे कामों को रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स के अंदर बिल्ड कैसे कर सकते हो और खुद से कैसे कर सकते हो, लाइक अ सेल्फ स्टार्टर कोर्स के आप अपने डिपार्टमेंट के अंदर ये सारी ऑटोमेशन खुद कर लो और ये आप कर पाओगे। बिकॉज a lot of my students have done it themselves in their particular departments or particular industries. मतलब I got message on LinkedIn from a student of mine a couple of days ago. He's working in Shell right now, जो Shell petrol pumps वाला होता, और उन्होंने कोई रिटेल का, जो उनके साथ रिटेल स्टोर्स होते हैं Shell Select,
एक्सपोर्टेड, तो उन्होंने उसका आगे कितना अपना सारा खुद सारी ऑटोमेशन किया, सारे डैशबोर्ड्स खुद बिल्ड किए. सो ही वाज अ स्टूडेंट फ्रॉम लम्स की क्लास में होते थे हमारे, तो ये बहुत इजीली किया जा सकता है. अच्छा, हाउ डेटा फ्रॉम BI कैन बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम पावर पॉइंट एंड एक्सेल. ये हम सारे क्वेश्चंस के आंसर अपनी क्लास के अंदर करेंगे. दिस इज अ वेरी डोमेन स्पेसिफिक पावर BI स्पेसिफिक क्वेश्चन. ये हम अपनी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे. ये कनेक्टर्स बिल्ट इन है. Yes, this is a unique skill which will add value on top of your qualification. I 100% agree with you guys. So that is about it from my side. And Ali Raza, क्या कहते हैं आप, लाइनें मारना बंद कर दें. Enjoy the rest of the weekend, guys, and do sign up for the next session as well. There is another session that will be happening on next Saturday. तो हम उसके अंदर अपना जो फुल फ्लेज इसका कोर्स है उसके बारे में अनाउंस करेंगे, जिसके अंदर हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देंगे कि ये पावर BI के अंदर ये इसको यूज कैसे करना है. क्योंकि आज तो हमने एक डैशबोर्ड बना लिया, पर लेट्स बी ऑनेस्ट, हमने आज इसकी सरफेस को 5% भी नहीं देखा. ये एक पूरा पहाड़ है. अली रजा, आई बिलीव, कहते हैं यू शुड लेट योरसेल्फ आउट बिफोर आई किक यू आउट. चले, alright, thank you guys, thank you for joining in, and inshallah I'll see you guys on next Saturday. अली, मुझे तुझे निकालना ही पड़ेगा. चले, अल्लाह हाफिज़, thank you very much, bye bye.